बहुत लोग भगवान ओशो को सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रेरणा लेते हैं, पर फिर भी क्या माला लगाना ज़रूरी है? हर गुरु की कुछ पहचान होती है। दीक्षा के समय हर गुरु शिष्य को कुछ न कुछ देते हैं। अधिकांश गुरु जो अभी भी हैं मंत्र देते हैं। कुछ लोग माला देते हैं, तुलसी की माला। तो भगवान ने माला को अपनी पहचान बनाई थी। भगवान ने माला पर बहुत जोर दिया है और जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में कहीं भी उन्होंने माला नहीं निकाली, सबने माला पहनी। पूरे यूरोप का जोड़ा जाए तो 500 से ज्यादा सेक्टर हमारा बंद हो गया। नहीं तो वहाँ का जो ओरिजिनल कम्यून इतना रिच कम्यून था, सब नष्ट हो गया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है पश्चिमी धर्मांध लोगों का। करीब करीब माला सिर्फ नेपाल में ही बच गई है, इंडिया में भी लोग नहीं पहनते। और माला निकाल देने के बाद शिष्य का गुरु के साथ संबंध ही टूट जाता है। तो मेरठ में किसी ने संन्यास नहीं लिया, जिस शहर में कोई भी संन्यास नहीं, वहाँ माला के थ्रू आई कैन कॉन्टैक्ट माई एनर्जी। स्वामी जी, अगर कोई शिष्य से कोई गलती हो गई तो क्या इसकी थोड़ी सी जिम्मेदारी गुरु पर भी आती है? भगवान जो है वो मॉडर्न गुरु है कि आदमी ऐसा जानवर है, बिना लड़े रह ही नहीं सकता है। आपस में सिया सुन्नी लड़ेंगे, जहाँ मुसलमान नहीं तो सिख और हिंदू लड़ेंगे। हिटलर ने 60 लाख लोगों को मारा। बुद्ध के समय में भी बुद्ध भिक्षु आपस में खूब लड़े। भगवान का आदेश था 1 लाख लोगों का एक कम्यून कहीं बने दुनिया में। इंडिया में चाहते थे, इंडिया में नहीं बन सका। अमेरिका में चाहते थे, अमेरिका में भी नहीं बन सका। तो उनका विजन था कि 1 लाख लोगों का कम्यून बने। 1 लाख लोग जब एक साथ ध्यान करेंगे तो that will also will be a antidote for atomic weapon. अणु युद्ध को होने से रोकेगा। स्वामी जी प्रणाम। कैसे हैं स्वामी जी आप? बहुत अच्छे, हमेशा अधिकांश समय तपोवन में हम लोग अच्छे ही रहते हैं। स्वामी जी, आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम लोग का कपड़ा मिल रहा मिल है। रहा है स्वामी जी। बहुत लोग भगवान ओशो को सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रेरणा लेते हैं, पर फिर भी क्या माला लगाना ज़रूरी है या नहीं? हर गुरु की कुछ पहचान होती है हुँ। और दीक्षा के समय हर गुरु शिष्य को कुछ न कुछ देते हैं। वो गुरु की तरफ से उसकी रक्षा के लिए, उसकी प्रेरणा के लिए, उसको गुरु से जोड़े रखने के लिए आवश्यक है। अधिकांश गुरु जो अभी भी हैं मंत्र देते हैं। हाँ? गुरु ने कुछ भी दे दिया। जैसे बुद्ध भिक्षा पात्र देते थे, बेगिंग बाउल, यस सर। वही उनका शिव। जिसको दीक्षा देते थे उनको एक बेगिंग बाउल देते थे, है ना? तो गुरु कुछ भी दे दे। कोई कई गुरु होते हैं वो हाथ में कड़ा देते हैं, है ना? कई लोग ताबीज देते हैं, कुछ लोग माला देते हैं, तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला, है ना? सबकी अपनी अपनी स्टाइल है। तो गुरु एक हाथ से मिट्टी भी उठा के दे दे ना, तो भी वो बहुमूल्य हीरा है। उसको उसको रखना चाहिए। कुछ भी दे दे गुरु, है ना? छोटा-सा। भगवान ने इसमें बार-बार कहा है, जैसे बुद्ध ने लोगों को भिक्षा पात्र दिया, है ना? भिक्षुओं को बाल मुड़ाने के लिए कहा। उनके बुद्ध भिक्षु जो थे वो बाल मुंडन करते थे। कुछ न कुछ पहचान, पीला वस्त्र लगाते थे। थेरवादी हैं, वो लोग पीला वस्त्र लगाते हैं और जो महायानी हैं वो लोग मरून लगाते हैं। लेकिन एक पहचान तो है ना। तो भगवान ने माला को अपनी पहचान बनाई थी। तो भगवान ने माला पर बहुत जोर दिया है और भगवान के समय में उनसे दीक्षा लेने वाले लाखों लोग हुए। और जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में कहीं भी उन्होंने माला नहीं निकाली, सबने माला पहनी है। लेकिन अब अभी तो जो भगवान का मूवमेंट है वो पश्चिमी धर्मांध लोगों के कैप्चर में है। वो भी जो पूना वाले हैं, वो भी 10-15 साल पहले तक सन्यास में माला, शुरू में तो जैसे भगवान माला देते हैं वैसे ही माला नाम देते थे। बाद में और भी बिगाड़ा कि अभी नाम भी अपना कंप्यूटर से खुद ही खोजो। हाँ, स्वामी जी। धीरे सिस्टमैटिकली भगवान के काम को नष्ट करने का अच्छा। ये जो पश्चिमी मतान्ध लोग हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इससे हमारा काम नष्ट भी बहुत हुआ है। मतलब पूरे यूरोप का जोड़ा जाए तो 500 से ज़्यादा सेंटर हमारा बंद हो गया। अब जो काम भगवान का है बचा हुआ, सच में कहो तो नेपाल और इंडिया। हुँ। यूरोप, अमेरिका में तो इन्होंने, अब अमेरिका में हम लोग नेपाली लोग ही जो कुछ कर रहे हैं, या यूरोप में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी नेपाली लोग ही जो सेंटर चला रहे हैं, इंग्लैंड में वही बचा हुआ है।
नहीं तो वहाँ का जो ओरिजिनल कम्यून इतना रिच कम्यून था, सब नष्ट हो गया। तो इन लोगों ने माला को भी देखा कि माला पहचान है, और माला निकाल देने के बाद शिष्य का गुरु के साथ संबंध ही टूट जाता है। क्योंकि जो कहा ना कि गुरु कुछ भी दे दे, एक कई गुरु होते हैं वो कंगन दे देते हैं, उसको भी पहनना चाहिए, है ना? उसमें देखोगे नाथ संप्रदाय के हैं, वो कान में कुंडल देते हैं, यस। कान छेद देते हैं। हाँ। गुरु कुछ भी कर दे, है ना? कागज का टुकड़ा भी दे दे, अच्छा। उसमें डिवाइन पावर होता है। स्वामी जी, जो माला नहीं पहनते तो उनको गाइड नहीं होता है? नहीं, उनको मुश्किल है, उनसे उनको वो गाइड रिसीव नहीं कर पाते हैं। उनका ईगो काम करने लगता है, वो अपने को खुद ही गाइड करने लग जाते हैं। गुरु के साथ शिष्य का जुड़ना कोई साधारण बात नहीं ना है, तो बहुत ही अहंकार, जितना हम लोग का अहंकार घटेगा उतना ही गुरु का हम ज़्यादा गाइड रिसीव कर सकते हैं। तो ये सब, ये कपड़े, ये माला इसलिए दिया गया था कि एक तो हमारा अहंकार गले, और हम समाज के सामने छाती खोल के चल सके हम कि ओशो के शिष्य हैं, है ना? इतना साहस तो चाहिए ना माला पहनने पर। अभी देखो सीके राउत वगैरह पार्लियामेंट में भी माला पहन के जाते हैं, है ना? यस। अकेले हैं वो माला पार्लियामेंट में पहन के वाले नेपाल के ले जाते हैं, कितना साहस की बात है ना? यस स्वामी। तो उससे उस आदमी के भीतर भी क्रिस्टलाइजेशन पैदा होता है और गुरु से जुड़ा रहता है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है पश्चिमी धर्मांधों का। करीब करीब माला सिर्फ नेपाल में ही बच गई है, इंडिया में भी लोग नहीं पहनते हैं। और जब फोटो खिंचाना, इंडिया सन्यासी को देखते हैं, जब इंटरव्यू देना होता है या फोटो खिंचाना होता है, तो ओ मेरा माला लाओ, खोज के लाओ, माला पहन लेते हैं, है ना? तो इंडिया में भी माला जो हम ही लोग प्रचार किए हैं और जो तपोवन से जुड़े हुए लोग हैं, वही लोग इंडिया में भी बहुत थोड़े से लोग माला पहन रहे हैं, जो लोग तपोवन से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग हैं जिनको हम लोग की बात अपील करती है। मैं तो माला के लिए शुरू से बहुत बोलता हूँ, तो थोड़े से लोगों को अपील करती है। नेपाल में कुछ लोग हैं, वो लोग अपील नहीं करती है, वो माला फेंक दिए हैं, है ना? नेपाल अच्छा। में भी है, बहुत मॉडर्न लोग हैं, तो लोग माला फेंक दिए हैं। लेकिन गुरु की पहचान और गुरु की दी हुई चीज़ का सम्मान करना चाहिए। जैसे ओशो की माला का रहस्य क्या है स्वामी जी, और उसका उसको पहनने की फायदा क्या है? एक तो भगवान ने इस पर बहुत बोला है, इसमें 108 गुरुएँ हैं, यस स्वामी। हाँ? बीट्स है। हुँ। उसका मतलब है कि एक देयर आर 108 मेन टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन, है ना? तो किसी भी रास्ते से चले आदमी तो अंत में वो पहुंच जाएगा, परमात्मा पर पहुंच जाएगा। इसलिए भगवान ने अपनी तस्वीर भी इस पे रखी है। देखो इसका इतना महत्व है, जब भगवान ने सन्यास शुरू किया, जब सन्यासी बहुत कम थे, पहले शिविर में जहाँ भगवान ने मनाली में सन्यास दी, वहाँ 10-11 लोगों ने सन्यास लिया। लोग बहुत थे, हिम्मत नहीं होती थी लोगों को। अच्छा। हम लोग को भी हिम्मत नहीं होती थी, कैसे कॉलेज में, मैं स्टूडेंट था, कॉलेज में कैसे, उस समय तो बहुत कंपल्सरी था कि आपको यही रंग पहनना है, और इस रंग का भी लुंगी कुर्ता था उस समय, अब बाद में गाउन आया है। एकदम कंपल्सरी था कि आपको चाहे महिला हो या पुरुष हो, लुंगी कुर्ता पहनना है, माला। हम लोग को भी डर लगता था कैसे पहनेंगे, है ना? डरते डरते ही हम लोग भी दीक्षा लिए। तो बहुत उस समय बहुत थोड़े लोग ही दीक्षा ले पाए, हिम्मत ही नहीं होती थी। तो धीरे-धीरे भगवान ने फिर उसको थोड़ा रिलैक्स किया कि नहीं, ऑफ़िस में जाते हो तो तुम जो कपड़े पहनो, पैंट कोट पहनो। लेकिन हम लोग का देखो पुराना फ़ोटो देखना, ऑफ़िस में हम लोग जाते थे लेकिन कोट पैंट पहनते थे, टाई भी बाँधते थे, लेकिन सब कलर ग्रेट। रेडी होता था, है ना? ऐसा करके फिर भगवान ने थोड़ा रिलैक्स किया। तो जिनको कंपल्सरी है यूनिफ़ॉर्म की, उनके लिए तो शुरू से ही भगवान ने कहा कि रिलैक्स रहेगा, जो मिलिट्री में है, पुलिस हुँ। में है, एयरलाइंस में है, जहाँ पर भी उनका यूनिफ़ॉर्म है, वहाँ का भगवान ने कि उनको भी कहा कि आप माला को अंदर पहनो। हाँ, हम स्वामी। यहाँ तक भगवान ने जोर दिया है कि जब मर जाए आदमी, उसको जलाते समय भी माला मत निकालना, उसके गले में माला के साथ ही जलाना। इसलिए अभी क्या हो गया इंडिया में भी पुनः का प्रभाव पड़ा, इंडियन लोग ने भी माला फेंक दिया, सब कोई पहनते नहीं है। लेकिन ये भगवान ने जो कहा था कि मरते समय भी माला पहनना, तो ये है अभी मरते समय। तो कई मेरे मित्रों का भी मैंने सुना कि जब वो बहुत सीरियस हो गए, मरने लगे, तो कहा कि अपने बच्चों को कहा कि मुझे मरते समय मेरी माला
पहना देना। अब 1-2 केस ऐसा सुना कि माला तो कभी पहनते नहीं थे, तो माला पहना तो देना लेकिन माला खोजने में 4 घंटा लगा घर में कहाँ फेंका हुआ है। हाँ, समझी। उस माला का कोई महत्व नहीं है। अभी भी पूना में जो कुछ लोग लड़ रहे हैं, कि माला पहन के चलने घुसने दो, उनको 24 घंटा माला पहनना चाहिए। सिर्फ़ पूना के गेट पर जाके माला दिखाने से नहीं होगा ना। हाँ, ये तो भगवान ने इतना कहा था कि रात में सोते समय भी तुम पहनो। हाँ, ये कभी भी अपवित्र नहीं होगा, बाथरूम में भी तुम पहनो। सिर्फ़ नहाते समय पानी से खराब ना हो जाए तो उसमें भी कहा कि नहाते समय भी इसको बाथरूम में ही रखो। और कपड़े पोंछने धोने के बाद हम लोगों ने तो डिटेल में पूछा कि हुँ, देह को सुखाने के बाद सबसे पहले माला पहनो फिर गंजी पहनो। ओके। इतना पर्टिकुलर है वो। वाह! और बताएँ जब भगवान ने ये शुरू किया, इतना माला का महत्व है, तो कीर्तन मंडली बनाई थी क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं था। हुँ, तो भगवान की बात कैसे पहुँचाए? टीवी भी इंडिया में उस समय सिर्फ़ ब्लैक एंड व्हाइट था, वो एक ही स्टेशन था, बहुत कम। सिक्स से 70 की बात कर रहा हूँ। बात कैसे पहुँचाई जाए? तो भगवान ने कीर्तन मंडली बनाई। उत्तर भारत में 6-7 स्टेट हैं जहाँ भगवान का लोग थे। भगवान जैसे पंजाब है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इस सब में महाराष्ट्र भी है, गुजरात। 7 प्रदेश थे जिसमें भगवान के लोग थे। दक्षिण भारत में शुरू में भगवान के बारे में या नागालैंड ने मणिपुर इस सब में कोई जानकारी नहीं अच्छा। थी। वो देयर वर ओनली 7 स्टेट्स जहाँ भगवान की राज्य। तो भगवान ने कहा कि 7 कीर्तन मंडली बनाई और हम लोगों को कहा कि तुम लोग, हम बिहार में पढ़ते थे तो हम बिहार में घूमे हैं कीर्तन मंडली में। मैं तो स्टूडेंट था इसलिए मैं पूरा छोड़ के नहीं जा सका उस समय। लेकिन और लोग जो थे उनको, जो फुल टाइमर थे, उनको तो कहा कि कीर्तन मंडली में तुम महीनों घूमो और जगह-जगह कीर्तन करो, माला पहन के घर भर के नाचो और कीर्तन करो और किताब बेचो। थोड़े समय मुझे घूमने का मौका मिला है। पूरी भगवान की प्रेज़ेंस होती थी, बहुत हुँ, मज़ा आता था। उसमें हम लोग को एक आदेश दिया था कि जिस शहर में एक भी सन्यासी नहीं हो, उस समय सन्यास देने की भी अनुमति थी, नाम सिर्फ़ भगवान ही देते थे, हम लोग को अलाउ नहीं था नाम देना। लेकिन जो कीर्तन मंडली में थे, जो चीफ़ थे, मैं तो चीफ़ नहीं था कीर्तन मंडली के, माँ मधु, हम जिस कीर्तन मंडली में, माँ मधु वैरागी लोग थे, तो वो लोग को अलाउड था, माला दे सकते थे लोगों को, अच्छा। लेकिन नाम भगवान ही देते थे। यहाँ भी जब तपो यहाँ भी मैंने शुरू में जब संन्यास लिया 76 तक, तो भगवान नाम भगवान ही देते थे। तो उस समय भगवान का आदेश क्या था कि जिस शहर में एक भी कोई सन्यास न ले, कोई सन्यासी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। उस शहर में कहीं पर पब्लिक पार्क में रात में जाकर के गड्ढा खार के खोद करके एक माला गाड़ देना। अब देखो, माला का कितना इफ़ेक्ट। मुझे घटना याद है इसकी, मेरठ की। मेरठ में, यूपी में है हुँ, मेरठ। यूपी में माँ आनंद मधु की कीर्तन मंडली घूम रही थी। आनंद मधु ने मुझे ये घटना बताया है। तो वहाँ कोई भी सन्यासी नहीं था, कोई सन्यासी लिया भी नहीं। उस समय सन्यास लेने से लोग बहुत डरते थे। हम लोग शिविर लगाते थे जब भगवान की 75-76 की बात करता हूँ, जब इंडिया में मैं शिविर लगाता था, नेपाल में भी लगाता था, तो कोई सन्यास नहीं लेता था। लेता भी नहीं, एक ले लेता था बहुत साहस करके, बहुत हिम्मत करके। सन्यास लेने की हिम्मत नहीं थी। तो मेरठ में किसी ने सन्यास नहीं लिया। तो महामधु ने, वहाँ मेरठ में एक पार्क है बहुत अच्छा, उस पार्क में रात में जाके माँ मधु ने, वहाँ एक स्टैचू है गुरु की, उसके पीछे गड्ढा खोद करके रात में उन्होंने 12 बजे जाके माला गाड़ दी। भगवान का आदेश था, जिस शहर में कोई भी सन्यासी नहीं, वहाँ भी मेरे माला के थ्रू आई कैन कॉन्टैक्ट माई एनर्जी। तो जिस शहर में एक भी सन्यासी है उसमें नहीं ज़रूरत था इसकी। अब तो माँ मधु नहीं है, चली गई, नहीं तो कहती। लेकिन ये घटना माँ मधु ने मुझे ही नहीं, माँ मधु से जुड़े हुए जो लोग हैं सबको कहा है। इसके गवाह हैं। तो माँ मधु ने कहा मेरठ में जाकर के उन्होंने रात में गड्ढे खोद करके माला को गाड़ दिया। भगवान बोलते थे कि उससे मैं उस शहर पर मुझे अपनी एनर्जी कांटेक्ट करने के लिए कुछ सीड्स चाहिए। हुँ, गुरु की सही। एनर्जी को भी उतरने के लिए कोई शिष्य चाहिए या कोई जगह चाहिए। इतना महत्व है माला का, बहुत महत्व है। ये अब मुझे खुशी है कि नेपाल ने इसको समझा है। कुछ नेपाल में
थोड़े से मॉडर्न सन्यासी हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न, उन्होंने बहुत कम लोगों ने माला छोड़ी होगी नेपाल में। अधिकांश नेपाल के सन्यासी माला पहनते हैं और विदेशों में भी जो माला लोग पहन के घूम रहे हैं, नेपाली लोग ही पहन हाँ, के स्वामी घूम जी, रहे हैं। यस। आई थिंक नेपाल में तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर किसी माला ना पुगा हो। कोई शहर नहीं है, हाँ। कोई करीब-करीब नेपाल के हर शहर में सन्यासी हो गए हैं, लगभग हर प्रदेश में हो गए हैं। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, अभी ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ सन्यासी नहीं है। स्वामी जी, आपने अपनी बुक मिस्टेक एंड मिरेकल में एक माला के इंसिडेंट के बारे में शेयर किया था। क्या वो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए? ये बात है 75 या 76 की, है ना? ओके, स्वामी जी। 75 का एंड पार्ट हो सकता है। तो मैं उस समय फुटपाथ पर किताब बेचता था न्यू रोड में। न्यू रोड में। वो सन्यासी सोनधारा में एक होटल में टिके, लॉज में टिके थे, बेचारे गरीब ही आदमी थे। तो घूमते हुए आए, देखे मुझे किताब बेचते हुए, सन्यासी थे वो भी, इसलिए उन्होंने बहुत प्रेम हुआ। तो मेरे स्टॉल पर आने लगे डेली। सन्यासी के लिए तो जब उस समय और भी जहाँ किताब भगवान की बिकती है, जहाँ भगवान का अभी ना सन्यासी बहुत हो गए हैं, उस समय तो कम थे। तो एक सन्यासी से मिलके इतनी खुशी होती थी, उनको भी बड़ी खुशी हुई, हमको भी बहुत खुशी हुई। तो आने लगे तो फिर धीरे-धीरे उनसे दोस्ती हो गई। मैं तो रोज़ ही बैठता था वहाँ स्टॉल पर। ऑफ़िस से आने के बाद 5 बजे से अंधेरे होने तक मैं किताब बेचता था। तो जब उनसे दोस्ती हो गई तो मैंने उनको घर पर बुलाया गया। वो लॉज में रहते थे। मेरे घर में भी बहुत कम जगह नहीं थी उस समय, छोटा एक देखा होगा पुराना आशीष यस, स्वामी। सिंगल स्टोरी, वो गेस्ट रूम नहीं था, नहीं तो मैं उनको उनके गेस्ट रूम में बुला लेता। 2 बेडरूम थे, एक ड्राइंग रूम, उतना ही घर था। मेरे पास जगह नहीं थी। लेकिन उनको मैं खाना-वाना के लिए, चाय पीने के लिए बुलाने लगा। किताब जब शाम में बंद होती थी दुकान, तो वो मदद करते थे मेरी किताब को अरेंज करके रखने में, लाने में। मेरे साथ आने लगे तो दोस्ती हो गई। तो धीरे-धीरे उन्होंने बात खोली, धीरे-धीरे उन्होंने बात खोली पीके जी की बात। शुरू में नहीं कहा, शुरू धीरे-धीरे। तो पीके जी की घटना संक्षेप में बताऊँ कि पीके जी उनको गाइड कर रहे थे जो शरीर में नहीं है। शरीर में अभी भी हैं वो, लेकिन शरीर में नहीं है, हैं लेकिन। तो वो पीके जी के शिष्य रहे थे, बनारस के थे। बनारस में पीके जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। और उनकी जो एक प्रेमिका थी, जो वो भी प्रोफेसर थी उसी में, शादी नहीं हुई थी लेकिन देवर वेरी क्लोज रिलेशनशिप था उनका। तो एक कार एक्सीडेंट में उनका दोनों का डेथ हो गया, ओके। पीके जी का भी उनके भी मर गए। और ये इनके मित्र थे पीके जी के। तो उन्होंने मुझे बताया कि पीके जी उनको आने लगे और पीके जी ने ही कहा कि तुम सन्यास ले लो। तब जाके पुणे में इन्होंने भगवान से सन्यास ले लिया। उन्होंने गाइड भी करने लगे उनको। और उन्होंने पीके जी ने एक मंत्र लिख के दिया। वो लिख के दिया मंत्र, वो मुझे भी दिया बाद में, उनको उनके पास दिया था। कोई कागज़ में उस मंत्र को लिख के, और बाहर में, जहाँ कमरे के अंदर नहीं, ओपन में उसे लेके जला देना था। वो जलाते ही 1 मिनट के अंदर पीके जी आ जाते थे, उनकी आत्मा आ जाती थी। तो इनके शरीर में प्रवेश कर जाती थी, शरीर में समा जाती थी और इनके मुँह से बोलने लगती थी। ये दुबे जी जो थे साधारण अच्छे आदमी थे, सीधे से आदमी थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो हिंदी भी बोलते थे, बहुत शुद्ध हिंदी नहीं बोलते थे। पीके जी तो प्रोफेसर थे। तो जब पीके जी आते थे हम लोग के साथ, तो फर्स्ट क्लास इंग्लिश में बात करते थे, जबकि इनको इंग्लिश आती ही नहीं थी। इंग्लिश भी एकदम परिमार्जित इंग्लिश में बात करते थे, क्योंकि वहाँ जब तब आशीष में आने लगे तो वहाँ नेपाली लोग भी रहते थे, हम लोग भी रहते थे। तो हिंदी में भी बात करते थे, इंग्लिश में भी दोनों भाषा पर उनका परफेक्ट कंट्रोल। तो पीके जी ने उनको कहा सुंधारा होटल में ही कि अरुण से तुम मेरे रहस्य की बात कर सकते हो, वो समझेगा इस बात को, और उसको उसको लाभ होगा। तो आगे मुझसे उन्होंने कहा, पीके जी का कहानी कहा। हमने कहा एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो उस समय हम लोग बैठे, तो वो हम लोग कागज़ में वो मंत्र लिख करके वो लिखते थे कागज़ में, और हाँ, आशीष में कुआँ है ना, कुआँ के पास जला देते थे। और ये बैठते थे, और इनको कहा गया था कि बैठते से माला निकाल देने का, क्योंकि माला रहने पर दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ये जो दुबे जी जो थे सन्यासी थे, अपनी माला निकाल देते थे। और पीके जी कहते थे कि मेरे
मुझे माला मतलब दूसरे सोल को माला के नज़दीक आने में दिक्कत होती है। इसलिए जो हम लोग सन्यासी थे उनसे कहते थे कि आप दुबे जी से हट के बैठो। मतलब हम लोग नज़दीक। बहुत नज़दीक बैठे तब भी उनको आने में दिक्कत होती थी। देखो माला का कितना पावर है देखो, यस। है ना? तो उसमें मैं देखा है इतनी हम लोगों ने जिस घटना को देखा है उसमें किताब में लिखी है। बाद में पीके जी ने वो मंत्र मुझे भी दे दिया। ये दे दिया कि तुम भी लिखो, हाँ। जब मुझे कभी मुसीबत कहीं होगी तो मुझे बुलाना, मैं आ जाऊँगा, है ना? फिर मैंने भगवान से सब बात बताई और पीके जी की घटना बताई है। बाद में पीके जी भी सन्यासी हो गए। हुँ। उनकी जो प्रेमिका थी वो हाइट की थी, तो वो बोले कि वो भी आ जाती थी, बोलते थे, "देर हो गया चलो, चलो।" तो हाँ, ठीक है चलते हैं। अच्छा। और पीके जी रहते थे उत्तरी ध्रुव में, ओह! अभी भी वहीं रहते हैं, नॉर्थ पोल में, है ना? नॉर्थ पोल में बहुत एकांत है, तो बड़ी उच्च चेतनाएँ जो है ना, वो नॉर्थ पोल की तरफ और अमेरिका में वो है तुम्हारा अलास्का। इसलिए अलास्का में मुझे अमेरिका में सबसे अच्छी जगह अलास्का लगी। मैं 2 बार गया हूँ, बेस्ट प्लेस लगा। क्योंकि अलास्का देखो ऐसा है कि उसकी क्षेत्रफल है हाफ ऑफ इंडिया और आबादी थी जब हम गए थे तो टोटल आबादी अलास्का की थी 4 लाख। 4 लाख में 3 लाख आदमी तो कैपिटल में रहते हैं, 3 लाख लोग एंकरेज में रहते हैं। अब 1 लाख लोग समझो कि इंडिया के 4-10 आधे इंडिया में रहते हैं, तो लोग ही नहीं। अलास्का इतना सुंदर है, वहाँ सब कुछ है। हिमालयन मतलब स्नो कैप हिमालय नॉर्थ पोल के एकदम नज़दीक है, हिमालयन कैप माउंटेन्स हैं, समुद्र भी है, नदी भी है, घनघोर जंगल भी है, पहाड़ भी है। मैंने नेचर का सब कुछ अलास्का बहुत खूबसूरत। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वहाँ मैं 2 बार गया, बहुत आई वाज़ इन ग्रेट एक्सटेसिस जब भी गया, मुझे बहुत आनंद आया। पीके जी वहाँ रहते हैं, है अच्छा। ना? बाद में पीके जी को हम लोग पूना में लास्ट मेरी उनसे कांटेक्ट हुई है 80 में, ओके। 1980 में। तो हम लोग पीके जी को दुबे जी आए थे, दुबे जी के साथ वो लोग बैठे तो बुलाए आ गए पीके जी और पीके जी ने क्या है आके कहा कि देखो अब तुम्हारे गुरु ने अशरीरी आत्माओं को भी दीक्षा देना शुरू कर दिया है। बहुत कम लोग, बहुत सब गुरु नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि महावीर ने दिया था अशरीरी आत्माओं को दीक्षा और तुम्हारे गुरु दे रहे हैं। तो मैं उनका अब सन्यासी हूँ, अच्छा। सन्यासी हूँ, मैं साधना करता हूँ। अब मैं उनको पुनः आश्रम में प्रवेश नहीं होता था जब तक सन्यास नहीं लिए थे, उनका प्रवेश नहीं था। हुँ। ये कहते अब मैं पुनः आश्रम में रोज उनके प्रवचन सुनने जाता हूँ। ओशो का जो प्रवचन होता है हुँ। तो रोज मैं सुनने जाता हूँ। और अब तुम लोग गुरु से जुड़े हुए हो, मुझे जितनी बातें तुम लोग को बतानी थी आवश्यक, वो बता दिया है और मैं भी साधना में लगा हूँ। तुम्हारे गुरु का आदेश है कि अब तुम हम उससे ज़्यादा कांटेक्ट मत करो। तो मेरा लास्ट कांटेक्ट उनसे 1980 में, 75 में शुरू हुआ था। 5 साल हमने उनसे बहुत कांटेक्ट किया। 80 के बाद उन्होंने खुद कहा कि अब मैं दीक्षित हो गया हूँ, उसमें सन्यासी हो गया हूँ। ये है घटना पीके जी हुँ। की। थैंक यू मैंने सो लिखा है उस किताब में लिखा है। हाँ। लोग को पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुँ। होता है। मैंने ऐसा भी घटना हो सकता है। हाँ, मैंने भी फ्यू फ्रेंड्स इंडिया के फ्यू फ्रेंड्स को अभी मिस्टेक एंड मिरेकल बुक गिफ्ट दिया था। उन्होंने भी मुझे फीडबैक दिया था कि बहुत अच्छे मतलब वो लोग भी आए थे यहाँ पर भी, हुँ। घूम कर गए हैं रिसेंटली। कल भी आई थी मेरी एक दोस्त, उस वो भी बोल रही थी कि मैं एक जल्दी यहाँ पर आऊँगी, इंडिया से ही आ रही थी। तो बुक में बहुत, बहुत चीज़ है स्वामी जी। नहीं, नहीं, फिर हम लोगों ने पता किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो पीके जी का पूरा नाम मुझे याद नहीं है, शॉर्ट नाम पीके जी है ठीक है ना? जी, हाँ। तो उस नाम के प्रोफ़ेसर थे वहाँ, बनारस में, हिंदू यूनिवर्सिटी में और कार एक्सीडेंट में उनका डेथ भी हो गया था। अच्छा। तो उनका भी और उनकी बिलवेड का भी दोनों का डेथ भी हो गया था कार में। वो घटना मैंने बनारस में भी जाके सुनी, तो इट इज़ अ फैक्ट कि वो थे वहाँ और अभी अशरीरी हैं, उत्तरी ध्रुव में रहते हैं, है ना? और अभी भी जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो उनकी आत्मा आ गई होगी, आ जाती है। उनको बहुत याद किया जाए तो आ जाती है। जो लोग दिखते नहीं हैं, वो चुपचाप सुनते हैं। अगर मैं गलत कुछ बोल दूँगा क्योंकि घटना हो गई 75 की,
अब ये हो गया करीब 50 वर्ष। तो सब चीज़ें तो मुझे अक्षर से याद नहीं है। तो अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो मुझे फिर आके बताते हैं कि ये तुमने ज़्यादा बोल दिया। थैंक यू सो मच।